तो मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज में आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई? आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। हालांकि कुछ चीजें इसमें से पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है x बाई पी, ये दो मैट्रिक्स है। अब दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, ये चीज जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतनी ही यहां पर क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए, पहली चीज। क्लियर है भाई? तो नंबर ऑफ कॉलम इन प्री मल्टीप्लायर, इसको हम लोग प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं। ए बी अगर आपने लिखा है, ए इज द प्री मल्टीप्लायर एंड बी क्या हो जाएगा, पोस्ट मल्टीप्लायर। तो जितने यहां पर कॉलम है उतनी यहां पर क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम इन प्री मल्टीप्लायर इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन पोस्ट मल्टीप्लायर। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या आएगा भाई? ये दोनों अगर सेम नंबर है तो मल्टीप्लाई करने पे जो ए बी मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ रो तो हो जाएगी जितनी इसमें नंबर ऑफ रो है, तो ए बी किस ऑर्डर का हो जाएगा, m बाई पी ऑर्डर का हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लाइक अगर मैंने कभी मल्टीप्लाई किया कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 बाई 3 है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 3 बाई 4 है, क्या दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्या? यस और नो? यस, क्योंकि यहां पर कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, यहां पर कितनी रो है, 3 रो है। यही हम लोग चाहते हैं कि यहां पर जितने कॉलम है उतनी यहां पर क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, 2, बाहर वाला जो नंबर है 2:4 उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। मान लीजिए कि यहां पर ये एक मैट्रिक्स है, ये जो है मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 1/3 ऑर्डर की है। यह मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है। यह मैट्रिक्स है 1:3, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ करा है क्या, यस, यहां पर 3:1 ऑर्डर की है, 3/1, क्योंकि इसमें एक कॉलम है 3 रो है। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्या? यस, क्योंकि सर इसका ऑर्डर जो है 1/3 है, इसका ऑर्डर 3/3 है, 3:3 बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर जितने कॉलम है उतनी यहां पर रो है, यहां पर जितने कॉलम है उतनी यहां पर रो है, तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जब मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा, 1:3 है। अब इसका जो ऑर्डर है 3:1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, एंड मल्टीप्लाई करने पे जो ऑर्डर मिलेगा दैट विल बी 1/1, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, अब हमारे माइंड में कई बार ऐसा चीज होती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है कम्यूटेटिव होता है। ऐसा बिल्कुल गलत है, ये चीज अपने माइंड से निकाल देना। ए बी इक्वल टू बी ए ऑलवेज नहीं होता है, कभी कभी हो जाए वो एक अलग चीज है। इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। इनफैक्ट कई बार तो क्या होगा कि ए बी तो एग्जिस्ट करेगा बट बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। लाइक अगर मान लीजिए कि मैंने मैट्रिक्स ए का ऑर्डर रख दिया 2/3, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर रख दिया मैंने 3:4, तो ए बी तो यहां पर एग्जिस्ट करेगा लेकिन बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी एग्जिस्ट एंड बी ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना भाई। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमारे को किसी भी एलिमेंट के बारे में लिखना है, तो यहां पर मान लीजिए कि दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए बी मैट्रिक्स को अगर मैं लिखूंगा तो यहां पर आ जाएगा ए बी 1/1, यहां पर आ जाएगा ए बी 1/2। इसी तरीके से इसका कोई जनरल एलिमेंट अगर हमारे को लिखना है, ए बी आई जे, यानी आयत रो जेथ कॉलम का एलिमेंट, तो यहां की आयत रो के एलिमेंट लीजिए, यहां के जेथ कॉलम के एलिमेंट लीजिए, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो उसको कैसे लिखेंगे, ये आई यहां पर फिक्स्ड है, आयत रो, यहां पर जे फिक्स्ड है यानी जेथ कॉलम, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं, जेथ कॉलम लेंगे, जेथ कॉलम के एलिमेंट, इसकी हम लोग लेंगे आयत कॉलम के एलिमेंट, आयत रो के एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो इसको समीशन की फॉर्म में ऐसा हम लोग लिखेंगे, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n ए आई आर बी आर जे, यानी ये क्या हो जाएगा, ए आई 1
B1J, AI2, B2J एंड सो ऑन। इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना भाई। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, M/P हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर एक मैट्रिक्स हम लोगों ने ले ली, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। हमें बोला है मैट्रिक्स ए बी जो है उसकी सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट निकालिए। ये ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/3। क्या मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्या? जितने यहां पर कॉलम है उतनी यहां पर रो है, इसका मतलब मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर क्या मिलेगा, 2:3 ऑर्डर मिलेगा। अब आपको सेकंड कॉलम और थर्ड रो का एलिमेंट चाहिए, सॉरी सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो यहां से आप सेकंड रो एलिमेंट लीजिए 4, 5, 6, यहां से आप थर्ड कॉलम के एलिमेंट लीजिए, मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दीजिए, ठीक है ना भाई। तो मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 4C 5F 6I ये हमारे को मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इस चीज के बारे में पहले ही मैं बोल चुका हूं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। हालांकि कभी कभी इक्वल हो जाता है, कभी कभी तो इनफैक्ट ये भी होता है कि ए बी एग्जिस्ट करता है लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं करता। इसका एग्जांपल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ए एंड बी अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है एंड उनका प्रोडक्ट जो आ रहा है वो नल मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, कतई सही नहीं है कि दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स है। बिल्कुल गलत है, दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स होना कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं हो, यानी दैट डज नॉट इंप्लाई ए इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 0, ठीक है। आल्सो ए बी इक्वल टू 0 डज नॉट इंप्लाई बी ए इक्वल टू 0 होगा, 0 नहीं नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ए एंड बी आर कॉल्ड द डिवाइजर ऑफ 0, ठीक है भाई। जैसे यहां पर एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ, 1 1 2 2 -1 1 1 -1, तो ए बी 0 के इक्वल नहीं है, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, यानी नल मैट्रिक्स ही आ रहा है। एंड बी ए नल मैट्रिक्स नहीं आएगा, चाहे मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना भाई। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। भाई हम लोग जनरली क्या करते हैं कि रियल नंबर्स के लिए जो रूल फॉलो होते हैं ना, उन्हीं रूल्स को यहां पर अप्लाई करते रहते हैं, उन्हीं रूल्स को यहां पर अप्लाई करते रहते हैं। जो इन जनरल क्या होता है, थोड़ा सा गलत होता है, तो वो सेम एज इट इज रूल फॉलो नहीं होते हैं। हालांकि काफी हद तक वैसे ही रूल होते हैं, लेकिन हमारे को थोड़ी सी सावधानी यहां पर रखनी पड़ेगी। यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर लिखा हुआ है तो आप ए को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, यानी ए बी इक्वल टू ए सी डज नॉट इंप्लाई बी इक्वल टू सी, डज नॉट इंप्लाई बी इक्वल टू सी। लेकिन अगर बी इक्वल टू सी है, लेकिन बी इक्वल टू सी है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। यानी ए बी इक्वल टू ए सी है तो बी इक्वल टू सी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। If A and B are two matrices such that AB equals to B, मान लो AB equals to B आ गया तो हम बोलेंगे मैट्रिक्स कम्यूट कर रही है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, बस इस केस में, ठीक है भाई। AB इक्वल्स टू -BA अगर आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, एंटी कम्यूटेटिव है, तो हम क्या बोलेंगे, एंटी कम्यूटेटिव बोलेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी ए होता है। जब भी ये चीज एग्जिस्ट करेगी तब ऐसा होगा, जब भी एग्जिस्ट करेगा तब ऐसा होगा। ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी सेहत वैसी की वैसी रहेगी जैसी पहले थी, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाइक हम लोग किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वैसा ही काम करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्राइसिस के केस में, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यानी ए बी को अगर सी से मल्टीप्लाई करो या ए को बी सी से मल्टीप्लाई करो, दोनों की वैल्यू अगर निकालोगे तो सेम वैल्यू आएगी, लेकिन ये एग्जिस्ट होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव, ए इंटू बी प्लस सी लिखो, इट विल बी इक्वल टू ए बी, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो,
प्लस AC, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। मान लीजिए हमारे को यहां पर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में सीरीज गिवन है। अब इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है कि n की वैल्यू क्या होगी। कि यहां पर क्या लिखा हुआ 1 1 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 n 1 0 ये लिखा हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को ये मिलना चाहिए n की कितनी मैट्रिक्स हम लोगों ने ली, कितनी मैट्रिसेस इस तरीके से ली हम लोगों। तो आप पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दिए। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक पैटर्न मिलता हुआ नजर आने लग जाएगा, आपको एक पैटर्न डेवलप होता हुआ दिखने लग जाएगा। तो जैसे यहां पे पहली 2 मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या दिखेगा, यहां पर ये नजर आ जाएगा कि सर ये एलिमेंट तो 1 है, ये एलिमेंट अगर देखेंगे तो ये 1 + 2 आ जाएगा, ये 1 + 2 आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ जाएगा 1 + 2 + 3। तो n तक अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + n so on n। बाकी सारे एलिमेंट ऐसे कैसे रहेंगे, तो ये पैटर्न रिपीट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में इन जनरल, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 to 10 0 1, कंपेयर कीजिए 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर का सम 2 10 के इक्वल होना चाहिए। यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 या फिर 20। इस वैल्यू को तो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो या तो इस टाइप के केसेस में क्या होता है, इस टाइप के केसेस में क्या होता है कि या तो इनका प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप में कुछ बन जाता है, नहीं तो इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न बनता रहता है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग रियल नंबर का पॉलिनोमियल की बात करते हैं कि नहीं करते, तो x कोई वेरिएबल है तो उसी तरीके से जैसे यहां पर ये पॉलिनोमियल हम लोगों ने डिफाइन करा है, fx इक्वल्स टू a0 x पावर n, a1 x पावर n माइनस 1, a2 x पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन an। ये मैंने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल डिफाइन कर दिया। अब ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, सॉरी एक पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल मैंने डिफाइन करा रियल नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए मैंने डिफाइन करा। ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हम लोगों ने पहले देखी। अब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की बात करें तो सीधा सीधा जो x दिख रहा है ना उसकी जगह आप कोई मैट्रिक्स पुट कर दो a, तो यहां पर ये जो पॉलिनोमियल होगा दिस विल बी ए पॉलिनोमियल नॉन एज मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। और यहां पर a इज ए मैट्रिक्स, ए क्या हो जाएगी यहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, आई क्या हो जाएगी सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई क्या हो जाएगी सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एफ ए अगर नल मैट्रिक्स मिल गया, मान लो इसको सिंप्लीफाई करा, इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे को पता चल रहा है कि ये जो है नल मैट्रिक्स आ रहा। अब नल मैट्रिक्स आ रहा तो हम क्या बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए उस पॉलिनोमियल में पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है, नल मैट्रिक्स मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो a इज द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा a इज नोन एज 0 और रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, लाइक यहां पर मान लीजिए कि मैट्रिक्स a है 2 3 -1 2, आपको fx दिया है, आपको बोला है कि ये शो कीजिए f ऑफ a इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स, तो आप a की जगह ये मैट्रिक्स पुट कर दीजिए, x की जगह सॉरी। ठीक है, तो f ऑफ a क्या हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा a स्क्वायर -4a, और 7 को बस यहां पर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना है। ठीक है, 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी वो होना चाहिए, 2 ऑर्डर की वो आइडेंटिटी होना चाहिए। तो यहां पर a स्क्वायर का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया, माइनस का 4 इंटू अगेन मैट्रिक्स a और 7 इंटू 0 1 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आ रहा है नल मैट्रिक्स आ रहा। सिंप्लीफाई करके देखोगे इट विल बी ए नल मैट्रिक्स, यानी हम क्या बोल सकते हैं a इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ इस रिजल्ट का यूज करते हुए हमें a क्यूब लिखना है, a क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नाउ a क्यूब, या हमारे को पता चल गया था रिजल्ट, यहां पर हम क्या करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 4a, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब a स्क्वायर की जगह वापस से हम लोग क्या लिख सकते हैं 4a माइनस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये पुट कर दिया -7a, तो ये 9a माइनस 28 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। और a हमारे को पता है 28 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे को पता है, ये भी हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमें i प्लस a टू दी पावर 100 निकालना है और मैट्रिक्स a ये गिवन है।
ठीक है भाई। तो आई प्लस ए अगर देखोगे तो आई प्लस ए इतना हो जाएगा, आई प्लस ए का स्क्वायर करो, आई प्लस ए का स्क्वायर करने पे 1 प्लस 2 ए बी, 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 1 माइनस 2ab आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर यहां से यहां आ गया एंड इसका अगर मैं क्यूब करता हूं तो मेरे को ये दिख रहा है, तो क्या पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख रहा है क्या? अगर यहां पर आई प्लस ए की पावर 1 में ले रहा हूं तो 1 प्लस ए बी है, स्क्वायर ले रहा हूं तो 1 प्लस 2 ए बी है, 3 कर रहा हूं तो 1 प्लस 3 ए बी है। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस ए बी, 1 माइनस 2 ए बी, 1 माइनस 3 ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर स्क्वायर कर रहा हूं तो 2 से मल्टीप्लाई, क्यूब करने पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 100 अगर करना है हमारे को तो यहां पर ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो 100 ए बी, यहां पर 100 ए बी ऐसा आएगा। ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस का 100 ए स्क्वायर प्लस का 100 बी स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? इसी क्वेश्चन की एक और मेथड हम लोग देख सकते हैं। यहां पर जैसे हम लोग बाइनोमियल की पहले बात कर रहे थे कि ए बी इक्वल्स टू बी ए अगर है, a प्लस बी टू दी पावर n में हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं अगर ए बी इक्वल टू बी ए है। अब यहां पर एक मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भाई, एक मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बाइनोमियल अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर निकाल के देखोगे तो ए स्क्वायर विल बी ए नल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर जो आएगा वो नल मैट्रिक्स आएगा। तो यहां पर मैंने बाइनोमियल अगर अप्लाई करा तो यह आ जाएगा आई पावर 100, 100 C1 आई पावर 99 ए, बाकी आगे की सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, या नल मैट्रिक्स वो बनेगी हमारे को। सब आगे सब जगह क्या मिलेगा नल मैट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि ए स्क्वायर इज ए नल मैट्रिक्स, तो ए क्यूब भी नल होगा, ए पावर 4 भी नल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो यहां पर ये आगे वाली सारी टर्म खत्म हो जाएगी, ये हमारे को बस मिल गया। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है, आपको आइडेंटिटी इंटू ए का मतलब ए हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई करके बस इसको सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए माइनस एक्स आई, ए माइनस एक्स आई, इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगी एक्स में। ठीक है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। एंड एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ए जो है उस इक्वेशन का 0 होगा, चाहे आप यहां पर पुट करके देख लीजिए। तो भाई अगर यहां पर आप x की वैल्यू a पुट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा a माइनस ए आई, यानी a माइनस ए, इट विल बी ए नल मैट्रिक्स। ठीक है, a अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इस क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना मैट्रिक्स ए के लिए 2 3 1 4। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का सीधा सीधा तरीका हम लोगों ने क्या देखा, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दो ए माइनस एक्स आई की, किसकी ए माइनस एक्स आई, इसकी हमारे को डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना। तो ए मैट्रिक्स ये लिखी हुई, एक्स आई का मतलब ये मैट्रिक्स हो जाएगा, ए माइनस एक्स आई ये हमारे को मिल गया। इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर निकालेंगे इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। एंड एक चीज ध्यान रखना, मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई करती है, पहले भी मैंने बताया ये चीज आप लोगों को। ठीक है ना भाई। नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है, सम ऑफ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स जो होता है वो ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसको रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बात। ट्रेस ऑफ ए को कौन रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ रूट्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसको रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू को। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अगर 2/2 ऑर्डर की है तो उसमें तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट दो ही चीजें होती है, तो उसका सीधा सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ए। तो इस सीधे सीधे तरीके से भी हम लोग 2/2 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो सीधा इस तरीके से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसकी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने जैसे उसमें देखा था ना डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर सारी रो को कन्वर्ट कर दे कॉलम में, कॉलम को कन्वर्ट कर दे रो में, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए हमारे पास में ये है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दिया,
सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर रो को हम कन्वर्ट कर दें कॉलम में तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A1 A2 A3, यहां पर कॉलम है वहां पे रो बन जाएगा, तो जो यहां पर रो है वो यहां पे क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम। कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दो, कॉलम्स को रो में, एंड रो को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉलम में आप कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। इसको ए डैश से भी कई बार डिनोट करते हैं, ए के ऊपर पावर टी लगा के भी इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, इसका हमारे को ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, कॉलम को रो में, तो यहां पर ए बी सी जो हॉरिजॉन्टल है यहां पर वर्टिकल आ जाएगा कॉलम में कन्वर्ट होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज ले रहे हैं देन इट विल बी इक्वल टू ए। भाई ए ट्रांसपोज में हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करा, रो को कन्वर्ट कर दिया कॉलम में। अब जो कॉलम है एक बार और उस पे ट्रांसपोज लगा रहे तो कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो में। तो जो पहले वापस घूम फिर के अपनी जगह ही पहुंच जाएगा, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए। ए प्लस बी का आप ट्रांसपोज ले रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेके फिर ऐड कर दें, यानी ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। के टाइम्स ए मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, के टाइम्स ए मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले रहे हैं देन इट विल बी इक्वल टू के टाइम्स ए ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, के टाइम्स ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। रिवर्स यहां पर हो जाता है, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है। तो यहां से ये रिजल्ट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। ठीक है भाई, अगर एन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही है फिर हम ट्रांसपोज अगर ले रहे हैं तो यहां पर पूरा का पूरा ऑर्डर चेंज हो जाएगा जब ट्रांसपोज लेके लिखेंगे। तो लास्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फिर सेकेंड लास्ट का ट्रांसपोज, एंड सो ऑन, फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बिल्कुल लास्ट में जाकर लिखेंगे। ए पावर एन, मान लीजिए ए मैट्रिक्स से पहले आपने पावर एन रेज करी फिर उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज लेके फिर भी पावर रेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ये वही चीज हो गई, रो को कन्वर्ट कर दे कॉलम में, कॉलम को कन्वर्ट कर दे रो में, तो डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज ये है। ठीक है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, मान लीजिए दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए और बी है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज बी इक्वल, दोनों ये भी इक्वल है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए, मतलब ये सारा जो प्रोडक्ट है वो एक तरीके से हमारे को क्या बोला है, कम्यूटेटिव है। तो आप प्रूफ कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, ये हमारे को प्रूफ करना। तो भाई जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी का ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए, तो यहां पर एक तरीके से आप ए बी का ट्रांसपोज अगर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, यहां पर आ जाएगा ये बी ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ये हमारे को गिवन वाला पार्ट है। इसको अगर मैंने उठाया ए बी का ट्रांसपोज, ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज है तो इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी ट्रांसपोज बी लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि ये गिवन है हमारे को बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू बी, ये हमारे को गिवन, ये उल्टा कर दिया इसको हमने। अब इसके बाद में ये देखिए हमारे को ये गिवन है ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए, तो ये चीज हम यहां पे अप्लाई करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए के इक्वल हो गए, तो ये दोनों बीच में आ जाएंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, ये हो जाएगा। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको फिर हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, ए ट्रांसपोज को क्या वापस से चेंज कर सकते हैं क्या, इसकी जगह लिख दो ए ट्रांसपोज ए, तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा, तो बी ट्रांसपोज ए बी हो जाएगा, इसको हम लोग सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज और ये है ए बी, तो ये चीज हमारी प्रूफ हो जाएगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डायरेक्ट एक तरीके से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से ही जुड़ा हुआ है। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है,
ए को और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने पे अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, ये उल्टा भी हो सकता है, ए ट्रांसपोज ए को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो हम बोलेंगे ए जो है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन ए विल बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर आप डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करें तो ए ट्रांसपोज का अगर डिटर्मिनेंट लूंगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, और ये दोनों वैल्यू सेम होगी तो ए ट्रांसपोज का स्क्वायर इक्वल टू 1, सॉरी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए बी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए बी भी क्या हो जाए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाए। तो ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज निकालो भाई। ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा रिवर्सल लो, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि बी जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो यहां पर आ जाएगा ए इंटू आई, यानी ए हो गया ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी ये किसके बराबर आ गया, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। मान लीजिए इफ ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो हमारे को ये शो करना कि ये इसके बराबर होगा। तो ए ट्रांसपोज बी, ए की पावर कितनी है, 50 है, ठीक है। तो इसको 50 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ए से खत्म होगा और ए ट्रांसपोज से स्टार्ट होगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ए ट्रांसपोज बी इंटू आइडेंटिटी, फिर बी यहां पर रहेगा, फिर आइडेंटिटी एंड सो ऑन। तो ये अल्टीमेटली बी कितनी बार आ जाएगा, 50 टाइम्स आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज बी पावर 50 इंटू ए हम लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और टाइप ऑफ सिमेट्रिक है, जो कि पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, ये भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप ले रहे हैं ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेने के बाद में मान लो कि उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद में उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया आपने, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, तो भी वो मैट्रिक्स ऐसी की ऐसी ही है। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट तो एज इट इज रहते हैं जब ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये एलिमेंट क्या होते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, देन मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए फॉर ऑल आई एंड जे बिलोंग्स टू एन, या जो भी है, ठीक है। तो यहां पर ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज अगर हो गया तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, या ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट भी सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कॉन्जुगेट एलिमेंट अगर सेम है देन मैट्रिक्स इज नॉन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम लोग बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि अगर आपने ले लिया ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेने के बाद में उसकी सेहत पे बस इतना सा फर्क पड़ा, कितना सा, इतना सा बस फर्क पड़ा, माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस साइन बाहर आ गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें कॉन्जुगेट एलिमेंट का साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का साइन क्या होता है, अपोजिट, यानी A12 इक्वल टू हो जाएगा माइनस टाइम्स A21 एंड सो ऑन, और सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। भाई ये मैट्रिक्स है, इसका हमने ए ट्रांसपोज ले लिया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा A11 A21 A31, फिर यहां पर क्या आ जाएगा भाई, A12 A22 A32, एंड यहां पर क्या आ जाएगा, A13 A23 A33, ये हमने लिख दिया। अब डायगोनल एलिमेंट तो एज इट इज है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए के इक्वल, तो माइनस जैसे ही लगाएंगे ये सब जगह माइनस आ गया। अब यानी कि क्या होना चाहिए, A11 इक्वल टू माइनस टाइम्स A11, यानी A11 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
ठीक है ना भाई। तो ये डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हो जाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो है, कॉन्जुगेट एलिमेंट का साइन अपोजिट है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया आपका एग्जांपल, सारी चीज हम लोगों ने देख ली। इफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मान लो कि ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी y बराबर 2, x बराबर 4, ठीक है ना भाई, t बराबर -3। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया x बराबर 4, y बराबर 2, t बराबर -3 एंड z कुछ भी हो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। z कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी हमेशा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैक्सिमम कितनी एंट्रीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो मान लीजिए ये मैट्रिक्स हमने बनाई, ठीक है ना भाई, ये डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी हो सारे के साथ, मैक्सिमम बोल रहा था इनको सबको हम डिफरेंट ले लें, तो ये डायगोनल एलिमेंट एन तो हमने डिफरेंट ले लिया। अब जो एलिमेंट यहां पर है वो एलिमेंट तो यहीं पे होना पड़ेगा ना, जो एलिमेंट यहां पर है वो तो यहां पर होना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है भाई। एक तरीके से पैलिंड्रोम हो गया है। पैलिंड्रोम समझते हो ना, जैसे हम लोग लिखें कि ए बी ए क्या हो जाएगा, एक पैलिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर से पढ़ो सेम होंगे। तो यहां पर ये ऊपर वाले एलिमेंट जो है वो एज इट इज नीचे लिखे हुए, तो ऊपर के सारे डिफरेंट ले लो आप, ठीक है। तो यहां पर एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2, तो ये इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2 एलिमेंट्स, यानी इतने एलिमेंट वहां पर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है भाई। द पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर एडिटिव इनवर्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि अगर डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो है तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2p-1, यानी ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होता है भाई। ट्रांसपोज का अगर आप देखोगे तो ए ट्रांसपोज बराबर -a, तो यहां से -1 से मल्टीप्लाइड एक तरीके से, तो -1 की पावर अगर ऑड यहां पर आ जाती है, जैसे हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी थी ना, k टाइम्स डिटर्मिनेंट a, डिटर्मिनेंट ऑफ k a क्या होता है, k टू दी पावर n डिटर्मिनेंट a होता है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर मैं अप्लाई करूंगा तो यहां पर आ जाएगा -1 टू दी पावर 2p+1, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट a, यानी डिटर्मिनेंट a इक्वल टू माइनस टाइम डिटर्मिनेंट a, यानी डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। भाई इसमें देख भी सकते हैं, अगर इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो इस पे ट्रांसपोज आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, यानी वापस से वही चीज हमारे को मिल गई। यानी a प्लस ए ट्रांसपोज फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। a माइनस ए ट्रांसपोज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होगा उसी तरीके से। प्रॉपर्टी फर्स्ट, इसमें देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। भाई एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी ना, ए बी का ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो ये क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए। तो यहां पर आप बी की जगह ए ट्रांसपोज लिख दीजिए, तो यहां पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी की जगह ए ट्रांसपोज अगर मैं लिखता हूं तो यहां पर आ जाएगा, ये उल्टा यहां पे भी ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लगो तो ए ट्रांसपोज, यानी वही सेम चीज हमारे को वापस से मिल गई, यानी ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक एंड एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको लिखने का तरीका क्या है, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1/2 a ट्रांसपोज से -1/2 a ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, 1/2 a बन जाएगा। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि ये जो होता है सिमेट्रिक होता है, ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को वी कैन राइट एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
मान लीजिए कि यहां पर हमारे को मैट्रिक्स ए ये दे दिया, फाइंड इट्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, ये लास्ट वाला पार्ट हो गया। तो सिमेट्रिक वाला पार्ट क्या होता है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना भाई। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये हो गया, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज हम लोग निकाल लेंगे, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज ये लिखा हुआ है, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया, तो ये इस तरीके से इसका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट हम लोग निकाल सकते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ए, यानी ए जो है सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगी, ए सिमेट्रिक नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। चेक करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहां पर हमने इसका ट्रांसपोज लिया, भाई सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज में लेता हूं तो ये रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, तो बी ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज दिया गया, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो जाएगा। अब मान लीजिए ए सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज बराबर ए, तो इसकी जगह हम ए लिख देंगे तो बी ट्रांसपोज ए बी आ जाएगा, यानी वही मैट्रिक्स है जो हमने पहले पुट करी थी, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अगर ए ट्रांसपोज मान लीजिए ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होगा, तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए बी हो जाएगा, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 4, मान लीजिए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका ऑर्डर 4 है। डिटर्मिनेंट ए वैल्यू हमारे को 5 गिवन है, हमारे को पूछा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब एक बात बताइए भाई, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, तो ये 2a के बराबर हो जाएगा, ये 2a के बराबर हो गया, तो यहां पे 2 to the power 4 डिटर्मिनेंट ए, तो ये कितना हो जाएगा, 16 5 सा 80 हो जाएगा। शो दैट ऑल इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक असिमेट्रिक, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कोई भी इंटीग्रल पावर अगर आप देखेंगे तो वो सिमेट्रिक ही होगा। तो ये मान लीजिए a टू दी पावर n आपने लिखा है, यानी a n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो सब पूरा ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लेकिन सारी वैल्यूज सेम है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सारे ए के बराबर हो जाएंगे, तो ए की पावर एन ये हो जाएगा, यानी ए पावर एन का ट्रांसपोज बराबर ए पावर एन, यानी ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक ही हो गया। क्लियर है, सारे पॉइंट क्लियर है कि नहीं है भाई, ठीक है। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई नीट क्लास 10th क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।